हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या समतल दर्पण के बारे में, इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, इसके विशेषता के बारे में और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सिंपली बोला जाए दोस्त कि समतल दर्पण क्या होता है, तो हम लोग घर में डेली इसका यूज करते हैं अपना चेहरा को देखने के लिए। तो घर में जो शीशा यूज किया जाता है किसके लिए, जो चेहरा को देखने के लिए, वह क्या है दोस्त, वह आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या होता है कि इसमें क्या होता है दोस्त, शीशा क्या होता है, सीधा होता है, शीशा सीधा होता है और इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब भी सीधा बनता है। तो यह बोल सकते हैं कि जहां शीशा क्या हो, सीधा हो और उसमें क्या, प्रतिबिंब भी सीधा बने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, तो उसको बोलेंगे कि वह समतल दर्पण है। तो चलिए इसके आगे की और हम लोग आगे की बातें जानेंगे, उससे पहले कि इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं और इसे और गहरा से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो चलिए डिफिनेशन को लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्त कि समतल दर्पण क्या है, क्या लिखेंगे, समतल दर्पण, समतल दर्पण लिख के क्या करेंगे दोस्त, डैश दे देंगे। समतल दर्पण क्या है, इसके मतलब क्या है, समतल दर्पण क्या है। क्या लिखेंगे दोस्त, जिसका प्रवर्तक सतह, क्या लिखेंगे आंसर में, जिस दर्पण का, जिस दर्पण का क्या हो, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह क्या हो दोस्त, तो प्रवर्तक सतह क्या हो, यानी कि समतल हो, प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल हो, समतल हो, समतल हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, कहते हैं। दूसरे भाषा में क्या लिखेंगे दोस्त कि जहां शीशा क्या हो, सीधा हो और हमारा प्रतिबिंब भी सीधा बने। क्या लिखेंगे, दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे, जहां शीशा क्या हो, जहां शीशा सीधा हो, जहां शीशा सीधा हो, सीधा हो और सीधा और हमारा प्रतिबिंब, और हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बने, तो सीधा बने, प्रतिबिंब सीधा बने, सीधा बने, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, तो उसको भी हम लोग समतल दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। और क्या इसका फैक्ट लिखेंगे, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है दोस्त, अनंत होता है। समतल दर्पण का, समतल दर्पण का फोकस दूरी, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है दोस्त, अनंत होता है, फोकस दूरी अनंत होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है, क्या लिखेंगे, समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है दोस्त, तो एक साधारण कांच की, एक साधारण कांच के सतह पर, एक साधारण कांच के क्या सतह पर क्या करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाते हैं। क्या करते हैं दोस्त, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाकर, ब्रोमाइड का परत चढ़ाकर, परत चढ़ाकर क्या किया जाता है, चढ़ाकर समतल दर्पण का, समतल दर्पण का चढ़ाकर समतल दर्पण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, समतल दर्पण का निर्माण करते हैं। एक कांच के सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाकर क्या करते हैं दोस्त, समतल दर्पण का निर्माण करते हैं। अब समतल दर्पण के हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या दोस्त, एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल की समतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो समतल दर्पण का यूज कहाँ होता है दोस्त, घर के शीशा में, घर घर का शीशा, घर का शीशा में, क्या दोस्त, घर के शीशा में हम लोग समतल दर्पण का यूज करते हैं, जिसमें हम अपना क्या देखते हैं, फेस को देखते हैं, चेहरा को देखते हैं, डेली बेसिस पे जाते देखते हैं, कहीं आना रहता है तब देखते हैं, कहीं जाना रहता है तब देखते हैं, या ऐसी भी देख लेते हैं। और क्या लिखेंगे, अलमारी या, अलमारी या,
अलमारी या ड्रेसिंग टेबल में ड्रेसिंग टेबल 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 के शीशा में और क्या कर लेंगे, इत्यादि कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्त, इत्यादि। इसका यूज बहुत और ज्यादा है, इसके यूज के बारे में हम लोग अलग से टॉपिक बनाकर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो फिर से इसको पढ़ देते हैं दोस्त। समतल दर्पण के बारे में अपना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो दोस्त, समतल हो। क्या हो, परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जहां दूसरे शब्दों में क्या है, जहां सीधा शीशा क्या हो, सीधा हो, और हमारा प्रतिबिंब भी सीधा बने, तो वह क्या होगा, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है दोस्त, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। एक कांच के सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाकर समतल दर्पण का निर्माण किया जाता है। यानी कि समतल दर्पण का हमको निर्माण करना है, तो उसको कैसे करेंगे दोस्त, एक कांच का सिंपली हम लोग क्या लेंगे, एक कांच का क्या लेंगे, टुकड़ा लेंगे। उसके परत पर हम लोग एक तरफ क्या करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाएंगे, यानी कि रंग देंगे, और दूसरी तरफ क्या होगा, प्रकाश का क्या होगा, प्रवर्तन होगा। तो वह निर्माण किसका होगा, समतल दर्पण का निर्माण होगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, घर का शीशा में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का। अलमारी और ड्रेसिंग टेबल के शीशा में किसका उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का। ड्रेसिंग टेबल मतलब क्या दोस्त, श्रृंगार लोग जो स्त्रियां करती हैं उसमें। अब चलिए हम इसका विशेषता के बारे में जानते हैं, और इसके डायग्राम को हम लोग देखते हुए चलते हैं। क्या, इसके विशेषता के बारे में और इसके डायग्राम के बारे में हम लोग अब समझते हैं। इसको अब हम लोग क्या करते हैं दोस्त, मिटाते हैं। तो एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या लिखेंगे, समतल दर्पण की विशेषताएं, क्या लिखेंगे, समतल दर्पण की विशेषताएं लिख के क्या करेंगे, डैश दे देंगे। लिख के समतल दर्पण की विशेषताएं लिख के डैश देंगे। समतल दर्पण की विशेषताएं जानने से पहले हम सब क्या जान लेते हैं, इसके फिगर को समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो क्या करेंगे दोस्त, एक समतल दर्पण लेंगे, एक समतल दर्पण बनाएंगे। ये क्या है दोस्त, समतल दर्पण हम बना रहे हैं। क्या है ये, समतल दर्पण है। एक तरफ क्या करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग परत चढ़ा दिए, तो ये क्या बन गया, ये आपका समतल दर्पण बन गया। यहाँ से x दूरी पर हम लोग क्या करेंगे, x दूरी पर एक वस्तु ले लेंगे। x दूरी पर क्या करेंगे दोस्त, एक वस्तु ले लेंगे। ये क्या है दोस्त, मान लीजिए यार आदमी क्या है, एक वस्तु है। ठीक है दोस्त, आदमी क्या है, एक वस्तु है। इसका ये क्या है, हाथ है, ये हाथ है, ये क्या हो गया, पैर हो गया। ये क्या हो गया दोस्त, पैर हो गया, पैर हो गया। यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से एक किरण इधर भेजेगा, एक किरण सीधे भेजेगा यहाँ से, और यहाँ से एक किरण ऐसे आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ से बढ़कर कहाँ जाएगा दोस्त, तो दर्पण के पीछे जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ से एक किरण जाएगा कहाँ, सीधे इधर किरण जाएगा, यहाँ से इधर किरण जाएगा, तो क्या होगा, ये दोनों किरण मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएंगे हम लोग क्या, प्रतिबिंब को, और यहाँ से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ आकर क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना है दोस्त, इसका वस्तु का ऊंचाई h है, और इधर भी वस्तु का ऊंचाई कितना बनेगा दोस्त, तो इधर भी वस्तु का, इधर क्या है प्रतिबिंब और इधर क्या है वस्तु, तो इधर क्या है प्रतिबिंब, क्या है दोस्त, प्रतिबिंब। इधर प्रतिबिंब है, इधर क्या है, इधर वस्तु है, इधर प्रतिबिंब है। इधर भी दूरी कितना होगा दोस्त, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कितना होगा, x होगा, x होगा। इधर भी क्या होगा, वस्तु की दूरी किससे, तो दर्पण से x होगा। ऊंचाई कितना होगा, वस्तु की भी ऊंचाई h होगा, और किसका, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी h होगा। और यह कैसा प्रतिबिंब है दोस्त, तो यह कैसा है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है दोस्त, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यही किसका है, यही समतल दर्पण का क्या है दोस्त, डायग्राम है। यहाँ से एक किरण इस सीधे हम लोग गुजारे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्या हुआ दोस्त, इसके यहाँ पर भी मिल गया, और यहाँ से एक किरण हम लोग इधर गुजारे, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा आई, और यहाँ क्या हो जाएगा आर। आई क्या है, तो आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण।
यहाँ से इसके पीछे हम लोग प्रतिबिंब को ले जाते हुए यहाँ मिलाएंगे, जहां मिलता है वहां क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यह क्या होगा दोस्त, प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब ये हो गया और वस्तु ये हो गया। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु आगे रहता है। ठीक है दोस्त, अब इसके बारे में हम लोग लिखते हुए और समझते हुए चलते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्त, प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के कहाँ बनता है दोस्त, पीछे बनता है। क्या पहला विशेषता क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या दोस्त, तो जितना वस्तु की दूरी होती है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो लिखेंगे क्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। और इसका साइज कितना होता है दोस्त, जितना वस्तु का साइज होता है उतना ही प्रतिबिंब का साइज होता है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार, क्या लिखेंगे दोस्त, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के क्या होता है दोस्त, बराबर होता है। यह कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्त, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक या आभासी। तो क्या लिखेंगे, यह कैसा प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में, क्या लिखेंगे, समतल दर्पण में काल्पनिक या क्या दोस्त, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और दोस्त यह क्या होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक हमेशा क्या होता है दोस्त, तो हमेशा सीधा होता है। तो क्या लिखेंगे, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। और इसका एक और लिख रहे हैं क्या दोस्त, यह पार्श्विक उल्टा होता है, पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा के मतलब क्या होता है दोस्त, अगर आप क्या समतल दर्पण को अपने सामने की ओर रखते हैं और अपने चेहरा को देखते हैं, तो उसमें अगर आप दायां हाथ को उठाते हैं तो उसमें क्या दिखाएगा दोस्त, आपका बायां हाथ दिखाएगा। और अगर आप बायां हाथ को उठाते हैं तो आपको उसमें क्या दिखेगा, दायां हाथ दिखेगा। यानी कि दायां को बायां करके दिखाता है और बायां को दायां करके दिखाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, पार्श्विक बोलते हैं, यानी कि पार्श्व उल्टा बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक क्या लिखते हैं, क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है, इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है। तो एक बार फिर से इसके विशेषता को हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, तो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, दर्पण के पीछे। ये क्या है, वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। अब देख सकते हैं दोस्त,
x दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी कितना है, x दूरी है, और वस्तु की दूरी भी कितना है, x दूरी है। यानी कि यह क्या है, दर्पण है, दर्पण से यह दूरी किसका है, यह वस्तु है, वस्तु की दूरी कितना है, x मीटर है, और प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर है, x मीटर पर ही बना है। तो क्या कह सकते हैं दोस्त कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। जितना x इधर है, x इधर, तो क्या है, बराबर है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है दोस्त। यानी कि जितना आकार प्रतिबिंब वस्तु का होगा, जितना मतलब क्या होगा, आकार मतलब कि वस्तु का होगा, उतना ही आकार किसका होगा, प्रतिबिंब का ही होगा। समतल दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्त, तो काल्पनिक। ये क्या है दोस्त, डॉट डॉट से जिसको हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं, क्या बनता है, वह काल्पनिक होता है, काल्पनिक या आभासी होता है। और काल्पनिक या आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह वस्तु क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है दोस्त, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। क्या होता है दोस्त, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब क्या कहा जाए दोस्त, तो यहाँ क्या लिख देंगे, दाया क्या दिखाएगा, दाया दाया बाया दिखेगा, दाया क्या दिखेगा, बाया दिखेगा, दाया बाया दिखेगा, और बाया बाया क्या दिखेगा दोस्त, बाया दाया दिखेगा, दाया दिखेगा इस लिख लेंगे। ठीक है दोस्त, तो अब इसको हम लोग चलते हैं यूज के बारे में समझते हैं कि समतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं दोस्त, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। समतल दर्पण का उपयोग, क्या दोस्त, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्त, तो हम लोग घर के शीशे में, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, चेहरा देखने में करते हैं। तो पहला क्या उपयोग हो जाएगा, पहला होगा घर का शीशा में, घर का शीशा में यानी कि चेहरा देखने में, क्या कर लेंगे, चेहरा देखने में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या कर लेंगे दोस्त, बाथरूम के शीशा में। तीसरा क्या कर लेंगे दोस्त, पनडुब्बी में। और चौथा क्या करेंगे दोस्त, चौथा करेंगे हम लोग क्या, कैलिडोस्कोप में। क्या दोस्त, कैलिडोस्कोप में यानी कि क्या, डैश में ब्रैकेट में क्या करेंगे, खिलौना। इसमें क्या होता है दोस्त कि रंग बिरंगे क्या होते हैं, लाइटें होते हैं, उसमें हम लोग खिलौना को आता है, उसमें क्या आता है, खिलौना आता है। पनडुब्बी में करते हैं, कैलिडोस्कोप में करते हैं, बाथरूम के शीशा में करते हैं, घर के शीशा में करते हैं। किसका, तो समतल दर्पण का उपयोग। तो इस वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, समतल दर्पण के बारे में समझे हैं, इसके डिफिनेशन, विशेषता और डायग्राम, उसके बाद हम लोग यूज को समझे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्त।